हाय एवरीवन। सो ब्लैक एंड वाइट रिंग्स ये जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन है जहाँ पे दिखने में हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट देर इज अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन एंड वंस यू मेक दैट ऑब्जर्वेशन द implementation is very simple, only a for loop and you get your answer. Okay, we'll see that in concept part how we can do that observation. Before that, we are very close to 2000 subscribers, so make sure if you are watching this video and if you like my content, you hit that subscribe button. Also, on 31st August 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest, in which there are cash prizes and gift vouchers worth 30,000 rupees. You will also get free courses and much other things. Also, there is no registration cost, so make sure you register yourself for that contest by the link which is given there in the description. So as always, let's start by understanding the question. Black and white ring game problem. Alice and Bob are playing a game. Alice goes first. ठीक है, क्या बोला गया है कि एलिस और बॉब जो है वो एक गेम खेल रहे हैं और फर्स्ट मूव जो है वो एलिस का है. They have a binary circular array A with n elements. In one move a player can. ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या दिया गया है कि एक एरे A है जिसकी तीन प्रॉपर्टीज दी गई है. पहली तो इसमें n एलिमेंट्स है, दूसरी की ये बाइनरी है, मतलब कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या 1 होंगे. थर्ड ये सर्क्यूलर एरे है. इसका मतलब क्या, दैट वी अज्यूम इट टू बी अ सर्कल. मतलब मान लो 5 एलिमेंट्स है तो 1 2 3 4 5 एंड आफ्टर 5 वी अज्यूम दैट इट इज द फर्स्ट एलिमेंट. वो एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5. इस तरह से एक सर्कल में एलिमेंट्स है. सो इफ समवन आस्क व्हाट द नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर 1, इट्स 2. व्हाट्स द नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर 5, इट्स अगेन 1. ठीक है, ओके. व्हाट्स द एलिमेंट बिफोर 1, इट्स 5. ओके, नाउ बोला गया है कि एक मूव में प्लेयर क्या कर सकता है. चूज अ सर्कुलर कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ द एरे एंड परफॉर्म लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट ऑन द चोजन सेगमेंट. ठीक है, वी डिफाइन द टर्म डिफरेंस ऑफ ए एज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट वैल्यूज. नोट दैट वी ऑल्सो कंसिडर ए एन एंड ए वन एज एडजेसेंट. पहले तो जो ए एन और ए वन एडजेसेंट बोला है वो तो हमने पहले ही देख लिया. एक ऑपरेशन में क्या बोला गया है कि एक सर्कुलर सेगमेंट एरे का सिलेक्ट करके हम लेफ्ट साइक्लिक मूव कर सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 है तो मैं कोई भी कंटिन्यूस सेगमेंट ले सकता हूं और इसको सर्कुलर मान के इस पे एक लेफ्ट शिफ्ट कर दूं. मतलब कि 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वो सर्कल में है. सिमिलरली 1 2 3 4 5, इसमें 4 5 और 1 अगर ये मैं कंटिन्यूस सेगमेंट कंसिडर करूँ क्योंकि ये सर्कुलर है, इस पे अगर लेफ्ट शिफ्ट करूँ तो 4 5 and 1, so 5 will come at 4's place, 1 will come at 5's place and 4 will go at 1's place. ठीक है, so 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज अ सर्कुलर शिफ्ट. ओके, अब एक टर्म डिफाइन किया गया है डिफरेंस ऑफ ए. ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स या तो फिर आप कह सकते हो एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पे जो एलिमेंट्स है एडजेसेंट वो अनइक्वल है. मतलब कि 0,1 है या तो 1,0 है. ऐसी जितनी भी पेयर्स है पूरे एरे में उसको हम इससे डिफाइन करते हैं. अब सर्कुलर है, इसका मतलब लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट भी एक पेयर फॉर्म करेंगे. ठीक है, मतलब कि ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों एंड ये भी एक पेयर कंसिडर होगी क्योंकि सर्कल में है. A player can make a move only if for the updated array A dash difference of A dash is greater than difference of A. ठीक है, अगर एक प्लेयर तभी मूव कर पाएगा जब मान लो जो अपडेटेड एरे है वो A dash है तो इसमें जो ये फंक्शन की वैल्यू है वो इससे ज़्यादा हो. मतलब कि नंबर ऑफ एडजेसेंट पेयर्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज 0 1 और 1 0 इज मोर इन द न्यू एरे देन द ओल्ड एरे. तभी हम ये कह पाएंगे. The player who is unable to make a move loses. Find the winner of the game if both players play optimally. तो अब हमें बताना है कि अगर दोनों ऑप्टिमली खेलते हैं तो इसमें से कौन जीतेगा. ठीक है, इनपुट किस तरह से, सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड नेक्स्ट लाइन में एरे ए आई है जिसमें कि n एलिमेंट्स है और सारे के सारे 0 या 1 है. अगर एलिस जीतता है वो उसका फर्स्ट मूव है तो एलिस प्रिंट करना है, अगर बॉब जीतता है तो बॉब प्रिंट करना है. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें ये बताना है कि भाई इस गेम में एलिस जीतेगा या बॉब, राइट. अब एक बात आप समझो, यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ मूव्स जो है वो अगर ऑड कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि फर्स्ट मूव है वो एलिस करता है, सेकंड बॉब, थर्ड एलिस, फोर्थ बॉब, राइट. तो टोटल मूव्स अगर ऑड है तो एलिस जीतेगा.
अगर इवन है तो बॉब जीतेगा, क्योंकि इवन मूव से मतलब फाइनल मूव बॉब करेगा, फिर एलिस मूव नहीं कर पाएगा, एंड सो ऑन फॉर ऑड नंबर ऑफ मूव्स। ऑड में फाइनल मूव एलिस करेगा। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर दोनों ऑप्टिमली खेलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अब एक बात समझो, टोटल नंबर ऑफ मूव्स हमें निकालने हैं। हम एक मूव कब कर पाएंगे? जब ये जो फंक्शन है, मान लो मूव करने के बाद हमें एरे मिलता है ए डैश। एक मूव क्या है वो भी देखते हैं, वैसे अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाले पार्ट में हमने देखा है, बट ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो मूव करने के बाद एरे की बढ़ जाए तो एक वैलिड मूव होगा। ठीक है, तो ये हम कितनी बार बढ़ा पाएंगे ऑप्टिमली में, ये देखना है जब दोनों ऑप्टिमली खेलते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट पेयर्स आई एंड आई प्लस वन मॉड्यूलो एन सच दैट बोथ नंबर्स आर अनइक्वल, मतलब 0 1 है या 1 0 है, क्योंकि बाइनरी एरे है तो सारे 0 1s होंगे। तो वो अगर बढ़ जाए तो वैलिड मूव होगा। ठीक है, अब हमें एरे दिया गया है, वो बोला गया है कि सर्कुलर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 फिर वापस 1 फिर 2, ऐसे सर्कुलर कंसिडर करना है। ठीक है, तो टोटल पेयर्स कौन कौन से कंसिडर करनी पड़ेगी? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 एंड 7 1। ठीक है, ओके। अब मूव क्या करना है हमें जो एरे है उसमें से एक सेगमेंट को लेना है और उसको साइक्लिकली लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब कि इसको साइकिल की तरह कंसीडर करना है और सारे एलिमेंट्स को एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 है, और अगर मैं 3 4 5 सिलेक्ट करता हूँ तो 4 है वो 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 है वो 5 की जगह पे चला जाएगा और 5 4 की जगह पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 6 7 और 1 की बात करूं, वो भी साइकिल में है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1, तो इनको भी एक साइकिल की तरह ट्रीट करना है। तो 6 यहाँ पे चला जाएगा, 1 की जगह पे, 1 7 की जगह पे आ जाएगा और 7 6 की जगह पे आ जाएगा, अगर साइकिल की तरह ट्रीट करेंगे तो। क्योंकि इन तीनों को भी कंसिडर कर सकते हैं ना एक कंटिन्यूस सेगमेंट, जैसे इनको किया, क्योंकि एरे सर्कुलर कंसिडर करना है। ठीक है, अब बेसिकली हमें ये देखना है कि कब कब हमारे ये मूव्स बढ़ेंगे। अब एक बात समझो, यहाँ पे जो एडजेसेंट पेयर्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो कौन कौन से चेंज होंगे एक मूव में, पहले ये देखते हैं, फिर देखेंगे कि क्या 0 1 और 1 0 के नए पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एरे है ये और आप ये कंटिन्यूस सेगमेंट लेके मूव करते हो, आप यहाँ से थोड़े एलिमेंट्स और यहाँ से भी ले सकते हो क्योंकि सर्कुलर है, बट वो ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी सब पे सेम अप्लाई होगी। ठीक है, आप 3 4 5 लो या 6 7 1 लो, प्रॉपर्टी सेम होगी, तो हम इसको लेते हैं ताकि ऑब्जर्व करना ईजी हो। तो कौन कौन सी पेयर्स बदलेगी, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मान लो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, तो यहां से लेके यहां तक को मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूं, तो ये दोनों पेयर सेम रहेगी आपस में, एक यहां पे जाएगा एक यहां पे जाएगा, ये सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, ये सेम रहेगी। ये दोनों टूट जाएगी, ये दोनों की पेयर टूट जाएगी, नई कौन सी फॉर्म होगी? इसकी और इसकी, और ये यहां पे चला जाएगा, तो इसकी और इसकी ये नई पेयर्स फॉर्म होगी। ठीक है, तो 2 पेयर्स टूटेगी, 2 पेयर्स फॉर्म होगी। तो जो 2 पेयर्स टूट रही है उनका इनिशियल फॉर्म क्या हो सकता है? या तो दोनों सेम वाली हो, सेम मतलब क्या, 0 0 हो या 1 1 हो, और डिफरेंट का मतलब क्या, 0 1 या तो 1 0। या तो ये दोनों पेयर जो टूट रही है वो दोनों सेम हो इनिशियली, या तो फिर ये सेम हो ये डिफरेंट हो, ये डिफरेंट हो ये सेम वाली हो, या तो फिर ये भी डिफरेंट हो और ये भी डिफरेंट हो। अब एक बात समझो, अगर मैं डिफरेंट और डिफरेंट वाली पेयर को तोड़ूंगा और 2 नई पेयर बनाऊंगा, तो या तो वो डिफरेंट ही रहेगी या दोनों में से एक सेम हो जाएगी या दोनों सेम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इस फंक्शन की वैल्यू कम होगी। तो ऑब्वियसली मुझे इस तरह का तो साइक्लिक लेना ही नहीं है, जहां पे ये जो सेगमेंट में कंसिडर कर रहा हूं उसके पहले वाला एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों और ये दोनों डिफरेंट हो, मतलब कि 0 1 हो या 1 0 हो, मुझे तो बड़ा नहीं है ना वैल्यू। ठीक है, तो अब बाकी के 3 केस रह गए, तो अब इनको देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इस केस को देखते हैं। अब ये भी देखना पड़ेगा कि तीनों में से वैल्यू बढ़ ही रही है या बस हम अजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ और आंसर चाहिए। तो हम ये केस लेते हैं कि ये सेम है और ये डिफरेंट है, मतलब कि हम जो कंटिन्यूस सेगमेंट को लेफ्ट शिफ्ट करने वाले हैं उसका ये जो पेयर है वो सेम है जो कि ब्रेक होने वाला है। लेट सपोज इट इज 1 1,
एंड ये डिफरेंट है। लेट्स सपोज 0 1, बीच में कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अब एक बात समझो आप, लेट्स सपोज यहां पे 1 है। अब यहां पे इस सेगमेंट को मैं कंसिडर करके एक लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट करता हूं, तो क्या होगा, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1 और ये 1। मैंने यहाँ पे जानबूझ के 0 लिया है ताकि जब वो यहाँ पे आएगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई कि ये तो डिफरेंट हो गया लेकिन ये सेम हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट पेयर्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज सेम ही रहेगी, क्योंकि बीच वाली पेयर्स तो सिर्फ शिफ्ट हुई है, उनमें डिफरेंट थी वो डिफरेंट है, सेम थी वो सेम है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि मुझे यहाँ पे 0 ही चाहिए। अगर यहाँ पे 0 चाहिए तो मुझे यहाँ पे भी 0 चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे 0 लूंगा वो ये वाला केस रहेगा ही नहीं, सेम वाला, क्योंकि 1 0 इज डिफरेंट, वो केस बदल जाएगा, तो उस केस में नहीं हो पाएगा। अब सेकंड केस लेते हैं कि यहाँ पे 1 0 है, ठीक है। तो अब अगेन अब ये 1 0 है, तो अब ये 1 अगर यहाँ पे चला जाएगा तो ये तो डिफरेंट ही रहेगा, ठीक है। ओके, ये भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये 1 लेफ्ट शिफ्ट करो, 0 1 0 1 1 1 1 1 0। तो काउंट करो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जिनमें अनइक्वल एलिमेंट्स थे, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। 5 पेयर्स हुई यहाँ पे, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। यहाँ पे भी 5 पेयर्स है। पहले ऐसा लगा कि ये अनइक्वल, ये इक्वल्स अनइक्वल हो गई तो पेयर बढ़ गई, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पेयर थी, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल एलिमेंट्स की पेयर थी, यहाँ पे इक्वल एलिमेंट्स की पेयर हो गई। इसका मतलब ये वाले केस में कभी नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या किया देख लिया, 1 1 रखा और यहाँ पे 1 0 और 0 1 रख लिया। आप यहाँ पे 0 0 भी रख सकते हो, बट वो एक तरह से सिमेट्री हो गई, तो वो हम नहीं देख रहे हैं। अब एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो से सेम डिफरेंट में नहीं हुआ तो डिफरेंट सेम में भी नहीं हुआ, सेम ही है, बस उसका रिफ्लेक्शन ले लो आप। ओके, अब केस बनता है सेम, मतलब कि 1 1 1 0 0 1 1 1। लेट सपोज ये केस है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बढ़ानी है तो मैं इसको 0 ले लेता हूँ। ये सेगमेंट को हम शिफ्ट करेंगे, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। लेफ्ट शिफ्ट करो, ये 1, ठीक है, ये 0 0 0 1 1, ये 1 यहाँ पे चला गया और ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो लगता है ये बढ़ गई, ये तो सेम है। टोटल पेयर्स काउंट करो, 1 0 0 1 2, 1 0 0 1, 2 पेयर्स ही रही, पहले भी 2 थी अभी भी 2 रही, ठीक है। तो इसमें फर्क नहीं आया, ये तो 1 1 ही आएगा हमेशा, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 1 1 लिया, यहाँ पे भी 1 1 लिया, तो ये 1 यहाँ पे जाएगा तो ये 1 1 ही देगा। इसमें भी नहीं बढ़ रही, लेकिन इसका एक और वेरिएशन क्या हो सकता है कि यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 0 0 है। वो लास्ट केस हमारे पास बचता है, 1 1 0 1 0 1 0 0 0, ठीक है। अब लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट करो, तो ये 1 यहाँ पे रहेगा, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0 0 1 0। अब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे जो 1 था वो यहाँ पे चला गया और 1 0 हो गया। टोटल पेयर्स काउंट करो, यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5, यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0, कितनी हो गई, 6 पेयर हो गई, मतलब एक बढ़ गई। अब यहाँ पे अब हमने इंक्रीमेंट किया है, मान लो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होने देते, मतलब 1 लेते हैं, तो लेफ्ट शिफ्ट में यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। ये पेयर भी निकाल दो, ये पेयर भी इनिशियली निकाल दो। अब कितनी रह गई, ये भी निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी। अब 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब कि इस केस में हमारी नंबर ऑफ पेयर्स 1 से बढ़ेगी। सो दिस इज द ओनली वैलिड मूव, मतलब कि हमें एक ऐसा सेगमेंट सिलेक्ट करना है जहाँ पे स्टार्टिंग में 1 1 हो, एंड में 0 0 हो, या तो स्टार्टिंग में 0 0 हो, एंड में 1 1 हो। नाउ आवर टोटल नंबर ऑफ मूव्स विल बी इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 1 एंड 0 0, क्योंकि हमें 1 1 भी चाहिए, हमें 0 0 भी चाहिए एट द अदर एंड, या तो 0 0 या तो 1 1। तो इन दोनों में से जिसका काउंट कम होगा उतने टोटल मूव्स हो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। सो we have to count the number of 1 1s in the array, सर्कुलर काउंट करना है, याद रखना। सो 1 and n will also be adjacent, एंड नंबर ऑफ 0 0s, इसमें से जो मिनिमम होगा वो अगर ऑड हुआ तो कौन जीतेगा, एलिस, अगर वो इवन हुआ तो कौन जीतेगा, बॉब, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन काफी सिंपल है, एक फॉर लूप ही लगाना है, कोड मैंने कॉन्ट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।